चीन ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर अमेरिकी इंजीनियर्स हैरान रह गए। समुद्र के नीचे हाई स्पीड ट्रेन, कृत्रिम सूरज और हवाई अड्डे जो स्पेस से दिखते हैं। आज देखिए चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स जो भू राजनीति की गेम ही बदल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंडर वाटर ट्रेन की। सोचिए, एक हाई स्पीड ट्रेन जो सागर की गहराई में 78 मीटर नीचे, समुद्र के तल के नीचे 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। यह है चीन का जिनतांग अंडर सी टनल, दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर हाई स्पीड रेलवे टनल जो 16.2 किलोमीटर लंबी है। यह टनल निंगबो शहर को झोशान शहर से जोड़ती है और इसके 11.2 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह समुद्र के नीचे है। इस टनल में सबसे गहरे बिंदु पर पानी का दबाव 8.4 बार है, यानी इंसान की हथेली के बराबर जगह पर 1 टन का बोझ। इंजीनियर्स ने 350 टन वजनी और 135 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन योंगझो का इस्तेमाल किया है, जिसमें 308 विशेष कटर लगे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि टनल 28 अलग अलग भूगर्भीय परतों से होकर गुजरती है, जिसमें 70% हिस्सा बेहद कठोर चट्टान से भरा है। 200 मेगापास्कल तक की कंप्रेशन स्ट्रेंथ वाली चट्टानें ऑयल पाइपलाइंस, शिपिंग चैनल्स और डॉक्स के नीचे से गुजारना पड़ा। यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा हो जाएगा और यात्रा का समय 1.5 घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट रह जाएगा। यह साबित करता है कि चीन ने समुद्री इंजीनियरिंग में भी दुनिया को कई साल पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं बीजिंग दाशिंग एयरपोर्ट की। 17.5 अरब डॉलर की लागत और सिर्फ 4 साल में पूरा हुआ यह एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल टर्मिनल वाला एयरपोर्ट है। इतना विशाल कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। यह एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हर जगह किया गया है। RFID बैगेज ट्रैकिंग, फेस रिकॉग्निशन से चेक इन और अंडरग्राउंड ट्रेनें जो सभी टर्मिनल्स को 8 मिनट में जोड़ती हैं। पश्चिमी विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह की पूरी ऑटोमेशन हमें शायद अगले 20 साल में ही मिले। इस एयरपोर्ट की डिजाइनिंग में पर्यावरण अनुकूल तकनीक भी शामिल है। सोलर पैनल्स, ऊर्जा बचाने वाले HVAC सिस्टम और स्मार्ट लाइटिंग। यानी यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टरपीस है। अब सोचिए, एक रेलवे लाइन जो दुनिया की सबसे ऊंची पठार पर बनी है, जहां ऑक्सीजन की कमी से इंसान भी मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। यह है चिंगहाई तिब्बत रेलवे, जिसकी ऊंचाई 1640 फीट है। यहाँ की चुनौतियां सिर्फ ऊंचाई नहीं थीं, परमाफ्रॉस्ट जमीन गर्मियों में पिघलती और सर्दियों में जम जाती है। इंजीनियर्स ने इसके लिए थर्मोसाइफन तकनीक का इस्तेमाल किया, जो बिना बिजली के जमीन को ठंडा रखती है और ट्रैक को स्थिर बनाए रखती है। ट्रेनें प्रेशराइज्ड कैबिन्स में चलती हैं और हर कोच में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम है। चीन ने इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रिसाइकलिंग वाटर सिस्टम और ऊर्जा बचाने वाले कोच डिजाइन किए। इसने दिखा दिया कि इंजीनियरिंग सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि जीवन रक्षा और पर्यावरण संतुलन भी है। अब आते हैं 34 मील लंबे हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज पर। यह ब्रिज तूफानों, भूकंपों और 3 लाख टन वजनी जहाजों का सामना करता है। 3 अलग अलग प्रशासनिक सिस्टम और 3 अलग अलग करेंसी को भी इस परियोजना में एक साथ समायोजित करना पड़ा। ब्रिज में टनल्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और हाईटेक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसने साबित किया कि चीन सिर्फ तकनीक में नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और कॉरपोरेट मैनेजमेंट में भी लीड कर सकता है। और सबसे रोचक बात, यह ब्रिज इतना स्मार्ट है कि इसमें ट्रैफिक जाम और तूफानी चेतावनी को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। यह साबित करता है कि चीन बड़ी चुनौती और जटिलता दोनों को आसान बना देता है। अब बात करते हैं थ्री गॉर्जेस डैम की, जिसने न सिर्फ बिजली पैदा की बल्कि प्रकृति की ताकत को भी नियंत्रित किया। 30 अरब डॉलर की लागत वाला यह डैम 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, लगभग एक छोटे देश जितनी। फ्लड कंट्रोल सिस्टम ने हर साल अरबों डॉलर के नुकसान से लाखों लोगों को बचाया। इस डैम के निर्माण में पूरे शहरों को विस्थापित करना पड़ा, 10 लाख लोग नए इलाके में बसाए गए और नई इकोनॉमी खड़ी की गई। साथ ही इस डैम के पास रिसर्च सेंटर हैं जो पर्यावरण निगरानी और जल प्रबंधन में दुनिया को नया मॉडल देते हैं। यानी यह डैम सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं
बल्कि मानवता, तकनीक और रिसर्च का संगम है। चीन की सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। इसलिए उन्होंने बनाया साउथ टू नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट, जिसमें 79 अरब डॉलर खर्च कर 800 मील लंबी कृत्रिम नदियां बनाई गईं। ये नदियां हर साल 14 अरब क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाती हैं, इतना कि रेगिस्तानी उत्तर के शहर और खेत जीवित रह सकें। पानी ट्रीटमेंट सिस्टम से पीने योग्य बनाया जाता है और पूरे कैनाल नेटवर्क को सेंसर और एआई सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है, ताकि रिसाव, प्रदूषण या पानी की कमी तुरंत पता चल सके। इसके अलावा इसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगे हैं, जो सफर करते पानी से ऊर्जा पैदा करते हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि स्मार्ट, सस्टेनेबल एनर्जी और रिसोर्स मैनेजमेंट का मास्टर प्लान है। अब बात करते हैं चीन की सबसे बड़ी गर्व की बात, हाई स्पीड रेल नेटवर्क। 25 मील लंबा यह नेटवर्क 300 अरब डॉलर में बना और ट्रेनें 200 प्लस मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इस नेटवर्क ने दूरदराज शहरों को बड़े शहरों से जोड़ दिया, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई। इसमें सोलर पैनल्स, स्मार्ट ट्रेन्स, डिजिटल सिग्नलिंग और एआई कंट्रोल रूम्स शामिल हैं। ट्रेनें इतनी सटीक हैं कि टाइमिंग में 1 सेकंड की गलती नहीं होती। यह नेटवर्क चीन को तेज, स्थिर और ग्रीन ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण बनाता है। स्पेस की बात करें तो चीन ने तियानवेन मार्स मिशन और तियांगोंग स्पेस स्टेशन से पूरी दुनिया को चौंका दिया। मंगल पर रोवर उतारा और स्पेस स्टेशन बनाया, जो रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और मिनरल माइनिंग का भी बेस बन सकता है। चीन ने यह सब बिना वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए किया। इस प्रोग्राम से चीन को डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी मिला, अंतरिक्ष में रिसोर्स कंट्रोल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में स्पेस रिसोर्सेज पर चीन का दबदबा पूरी दुनिया की पावर स्ट्रक्चर बदल सकता है। $1 ट्रिलियन के इस प्रोजेक्ट में 70 देशों में रेलवे, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स बनाए गए। देशों को लोन दिया जाता है, लेकिन चुकाने में असफलता पर चीन को कंट्रोल मिल जाता है। इस रणनीति को डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि यह इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा है, जो चीन को ग्लोबल पावर में शीर्ष पर रखता है। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या अमेरिका वाकई सुपर पावर बना रहेगा, या फिर चीन वो नई ताकत है जिसके सामने बाकी सब बस इतिहास बनकर रह जाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए, कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम चीन और अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजीज पर एक डीप डाइव बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही एक्सप्लेनर में, जहां इतिहास और भविष्य एक साथ खुलकर सामने आते हैं।